पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये बात आपने कहीं ना कहीं तो जरूर ही सुनी होगी। लेकिन कैसा हो अगर सच में पैसे पेड़ पे उगे? तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप आज कोई बीज लगा रहे हो और उसे अपनी आंखों के सामने एक पैसों का पेड़ बनते हुए देख रहे हो। इन्वेस्टिंग में आप अपने पैसे को काम पे लगाते हो ताकि वो आपके लिए और पैसे कमा के ला सके। पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखने से अच्छा आप उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में या फिर रियल इस्टेट्स में। और इनमें से आज की डेट में सबसे फेमस तरीका है स्टॉक मार्केट। अब आपको ये सोच के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग अब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं रहा। आप थोड़े से नॉलेज और कुछ स्मार्ट मूव्स के साथ इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो, और ये नॉलेज आप इजीली ऑनलाइन ले सकते हो यूट्यूब से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। और अगर आप एक टीनेजर हो तो वीडियो की एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इन्वेस्टिंग करनी क्यों है, क्यों शेयर मार्केट में जाना है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2020 में सिर्फ 1.4 करोड़ इंडियन यूज़र्स ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन 2022 में यही आंकड़ा 8.4 करोड़ का, और सिर्फ सितंबर 2023 में 12.97 करोड़ यूज़र्स ने स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था। इससे आप ये समझ सकते हो कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है और उनको इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनमें से 90% जनता आई तो होगी प्रॉफिट करने, लेकिन जाएगी यहाँ से लॉस करके, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगी और वो किसी की कही सुनी बातों में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे किसी ओवर हाइप्ड स्टॉक में, जो कि शॉर्ट टर्म में उनको एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनएक्सपेक्टेड लॉस करवाएगा। लेकिन आप इनसे अलग बन सकते हो, उन 10% में आ सकते हो जो कि प्रॉफिट ही कमाएंगे, क्योंकि आपके पास होगी फुल नॉलेज और बहुत सारा पेशेंस। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की, कि आखिर इन्वेस्टमेंट कर कहाँ सकते हैं या फिर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हो और सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पहले से इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ देख सकते हो, क्योंकि एक ETF बिगनर्स फ्रेंडली ऑप्शन है जिसमें कि आपको बिल्कुल इंडेक्स फंड्स की तरह डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, और साथ ही साथ वो एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। और अगर आपका कैपिटल बहुत कम है, आप एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप असली गोल्ड खरीद पाओ, तो आप गोल्ड के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि गोल्ड 20 एक गोल्ड का ETF है, और जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ही इसका भी प्राइस ऊपर जाएगा। आप अगर देखो तो इस ETF का प्राइस अभी सिर्फ 54 रुपीज़ है, लेकिन इसके 5 साल का रिटर्न देखो तो इस ETF ने 5 साल में 90% का रिटर्न दिया है। ऐसे और भी बहुत सारे ETFs हैं, जैसे सिल्वर के लिए सिल्वर 20। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही फेमस ETF के बारे में, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF। इसमें फॉरेन की टॉप 100 कंपनीज़ जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टेस्ला और एडोबी जैसी कंपनीज़ भी शामिल हैं। और जैसा ये कंपनीज़ परफॉर्म करेंगी वैसा ही ये ETF भी करेगा। अगर आप देखो तो इस ETF का प्राइस अभी सिर्फ 137 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, और इसने सिर्फ एक साल में 53% का
और सिर्फ 5 साल में 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क है तो इश्क है, आपने हर्षद मेहता की ये लाइन तो सुनी ही होगी। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाओगे उतना ही आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। और वॉरेन बफेट ने भी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए यही कहा है, डोंट लूज़ मनी, यानी कि आपको पैसे लूज़ नहीं करने हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग एडवाइस देंगे सेम स्टॉक के बारे में। कोई कहेगा खरीद लो तो कोई कहेगा बेच दो, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करके अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। और साथ ही साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को डेली रिव्यू करना है, ताकि आपको मार्केट के अप डाउन ट्रेंड्स के बारे में पता चल सके। अब बात करते हैं अपने चौथे लेसन की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हो एक लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म में सेल कर देते हो, जैसे कि कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से खुद डिसाइड करना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है। मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगनर हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बस चाहिए तो पेशेंस। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिनमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का, तो आपको मार्केट अप्स डाउन्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे भरोसा रखना है और वेट करना है। इसके मुकाबले अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो और आपको नॉलेज नहीं है, तो आप 100% अपना कैपिटल लूज़ करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट फ्लक्चुएशंस बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कब उनका पैसा डबल हो जाए या फिर कब ज़ीरो हो जाए, कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें लॉस ही होता है, इसलिए आप इससे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, बिहेवियरल फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते टाइम आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपके मन में डर, जल्दी अमीर होने का लालच या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस नहीं होने चाहिए। खास करके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में लॉस का डर होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है लॉस करने का। न्यू इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो उन्हें अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है, और फिर वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं और रिस्क को बढ़ा लेते हैं। इन सब इमोशंस से ओवरकम करने के लिए आपको अवेयर रहना होगा। जब भी डिसीजंस लेते टाइम ये सारे इमोशंस आपके दिमाग में आए, आपको एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और सही से एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। बात करते हैं बोनस टिप की। तो अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपको सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे, नॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। इसका मतलब है आपके नॉलेज और स्किल्स पे जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चॉइसेस और फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंस लाइफ को।